जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हुए हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग के बैक पेपर का। इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में इसका एग्जाम होता है। COMM 203 ये आपका पेपर कोड था, ठीक है। अब 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को, इस आंसर की को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अपना आंसर की मिला लें, ठीक है। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है। ओवरड्राफ्ट सुविधा आपका शेष राशि से अधिक निकासी होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था, वित्तीय समावेशन क्या होता है। वित्तीय समावेशन सभी को बैंकिंग सेवा प्रदान करना होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। एक चीज़ मैं रोकूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पेपर है और आंसर की है तो डाउट भी रहता है ना। तो डाउट सेशन के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, लग रहा है गलत है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं 7607574584। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि बैंकिंग में CRR का पूर्ण रूप क्या है। CRR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नगद आरक्षित अनुपात होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि CRR में वृद्धि से क्या होता है, तो इसमें वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति घटती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि रेपो रेट क्या है। तो जो रेपो रेट होता है यह वह दर होता है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया था, एक सेकेंड। चले, प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा गया था, जब रेपो रेट घटता है तो क्या होता है। तब जो ऋण होते हैं, ठीक है ना, जो लोन्स होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर, जब रेपो रेट घटता है तो क्या होता है। जब रेपो रेट घटता है तो ऋण सस्ते हो जाते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। दोनों एक ही पूछा गया था का, जब रेपो रेट घटता है तो क्या होता है, ऋण सस्ते हो जाते हैं। जब रेपो रेट घटता है तो क्या होता है, रेपो रेट, ये जो ऋण है आपके लोन्स बिकम, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, चीपर। बिल्कुल बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। दोनों क्वेश्चन सेम ही पूछ लिया गया है 6 और 7 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, ये आपका करेंसी इशू नहीं करते हैं, मुद्रा जारी नहीं करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था, आवर्ती जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट क्या है। तो यह आपका होता है नियमित मासिक जमा, है ना। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 9 का, रेगुलरली मंथली डिपॉजिट। रेगुलर मंथली डिपॉजिट। 10 नंबर क्वेश्चन था कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया था, वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। सी ऑप्शन आपका राइट था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इसमें पूछा गया था, फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन, ठीक है ना, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन FMC की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना होती है 1953 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है इनके कई सारे आंसर इनके बहुत ही सटीक हैं और सही भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना होती है 2008 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, डिजिटल बैंकिंग से मुख्य रूप से कौन सा जोखिम जुड़ा है। तो इसमें साइबर जोखिम जुड़ा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इसमें पूछा है, जोखिम और प्रतिफल यानी रिटर्न के बीच क्या संबंध होता है ना। तो रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, तो ये बिल्कुल इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा था कि पूंजी जुटाने के लिए कंपनियां कौन सा वित्तीय साधन जारी करता है। तो इंश्योरेंस जारी करते हैं, बीमा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर सॉरी, यहाँ पर शेयर जारी करते हैं अपने, है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक बाजार की गतिविधि है। प्राथमिक बाजार की गतिविधि होती है नए शेयर बेचना। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI यानी सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना 1988 में होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बचत खाता किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो धन की बचत के लिए किया जाता है, सेविंग मनी। डी ऑप्शन आपका राइट है 19 का।
प्रश्न नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया था, एनईएफटी और आरटीजीएस के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आरटीजीएस वास्तविक समय में लेन देन करता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन डिजिटल बैंकिंग की विशेषता नहीं है? डिजिटल बैंकिंग जो होता है भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है इसमें, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, निवेश में विविधीकरण क्या कम करता है? तो कम करता है जोखिम, बी ऑप्शन आपका राइट है, रिस्क कम करता है ना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया था, बैंकिंग में केवाईसी का उद्देश्य क्या है? केवाईसी का उद्देश्य होता है ग्राहक को पहचान सत्यापित करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, है ना, अपने ग्राहक को जाने। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव घट जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन फिनटेक सेवा का उदाहरण है ना। फिनटेक सेवा का उदाहरण है ऑनलाइन बैंकिंग, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया था, बार बार लेन देन के लिए कौन सा खाता सबसे उपयुक्त है? तो चालू खाता, सेविंग चालू खाता, है ना। चालू खाता को यहाँ पर सेविंग अकाउंट कहते हैं क्या? बचत खाता कहते हैं, है ना। चालू खाता करेंट अकाउंट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा है कि भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? शेयर बाजार का नियंत्रण सेबी करता है भारत में, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 27 का। 26 का भी और 27 का भी डी ऑप्शन है, मिला लेंगे आंसर की। 28 नंबर क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड सामूहिक निवेश योजना है आपका, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि उधारकर्ता द्वारा भुगतान न करने से कौन सा जोखिम उत्पन्न होता है? तो ऋण जोखिम उत्पन्न होता है, क्रेडिट रिस्क होता है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31, इसमें आपसे पूछा गया है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और स्थिरता सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन आपका राइट है, स्थिरता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन था कि SLR वैधानिक तरलता अनुपात का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है बैंकों को तरल संपत्ति बनाए रखने के लिए बाध्य करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33, इसमें आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन IMPS का सही वर्णन करता है? IMPS का सही वर्णन है वास्तविक समय अंतर बैंक फंड ट्रांसफर प्रणाली, बी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे क्या पूछा गया था, बैंकिंग में बेसल मानकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है? देखिए इसमें पूछा गया है फिनटेक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वित्तीय प्रौद्योगिकी, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे, भारत में बैंकों का नियमन कौन करता है? तो इसका नियमन किया जाता है RBI के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 36 का, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में UPI का संचालन कौन करता है? UPI का संचालन NPCI करता है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया था कि वित्त क्या है? तो जो वित्त होता है वो धन का प्रबंधन होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 आपसे क्या पूछा गया था, चालू खाते की मुख्य विशेषता क्या है ना। चालू खाते की मुख्य विशेषता होती है कोई ब्याज नहीं लेकिन उच्च तरलता होती है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 है कि UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो UPI का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 है कि वित्तीय उत्तोलन, है ना, वित्तीय उत्तोलन क्या है? वित्तीय उत्तोलन उधार लिए गए धन का उपयोग करके रिटर्न बढ़ाना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया था कि डिजिटल बैंकिंग क्या है? डिजिटल बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, इसमें पूछा था NEFT का पूर्ण रूप क्या है? NEFT का पूर्ण रूप है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रांस सेटलमेंट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कौन सा कार्ड बैंक से उधार लेने की सुविधा देता है?
तो जो क्रेडिट कार्ड होता है बैंक से उधार लेने की सुविधा देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 इसमें पूछा गया है मोबाइल बैंकिंग क्या है? तो जो मोबाइल बैंकिंग है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बैंकिंग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा था ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? ईएमआई का पूर्ण रूप है सामान्यीकृत मासिक किस्त। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 का ऑप्शन करेक्ट है, मिला लेंगे। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था 48 ऋण क्या है? लोन क्या होता है? लोन उधार लिया गया धन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, बोरोड मनी। ठीक है ना, बोरोड मनी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए बजट का उद्देश्य क्या है? बजट का उद्देश्य होता है आय और व्यय की योजना बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है ना, टू प्लान इनकम एंड एक्सपेंस। अगला क्वेश्चन 50 नंबर इसमें पूछा था कि ब्याज क्या है ना, इंटरेस्ट क्या होता है? तो धन उधार लेने की लागत जो होती है वो ब्याज होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अभी कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।